गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, कोई कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा, भविष्य काल में जारी रहेगा और हमें टाइम भी दिया हुआ है, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज करेंगे। एक्शन विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, कि कोई कार्य जारी रहेगा या होगा किसी समय में, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की? विल, सेल और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें पैटर्न क्या रहेगा सेंटेंस को बनाने का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद में विल, शैल, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस फोर के बाद हम टाइम लगा देंगे। देखिए हमें वाक्य दिया हुआ है कि वह 5 बजे से खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए हमने लगा दिया ही। आप इस सेंटेंस को बनाइए फटाफट। तो सब्जेक्ट आ गया ही। हेल्पिंग वर्ब के यूज करेंगे हम? विल, फिर लगाएंगे हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। क्या आ जाएगा? प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग। फिर देखिए समय दिया हुआ है 5 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 5 o'clock। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब फ्रेंड्स हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी का नेगेटिव बनाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नोट। तो हम क्या लिखेंगे? ही विल के बाद हम नोट लगाएंगे, फिर हैव लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अब ये बन गया हमारा नेगेटिव वाक्य। यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा कि क्या वह 5 बजे से खेल रहा होगा? तो क्या से हम क्वेश्चन पुट करेंगे जिसका आंसर यस या नो में आएगा, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। हम विल को लगा देंगे पहले। विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। देखिए ये तो थी हमारी बेसिक कंसेप्ट। हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे और उसमें हमें टाइम दिया होगा। टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमें कुछ ऐसी बातें भी ध्यान रखनी है। यदि हमारे सामने क्वेश्चन में वर्ब फिल करनी आ जाए, तब हम बता के ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो हमें ध्यान में रखनी होगी, जिससे हमें पता लगे कि इस ब्लैंक में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, या जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको बाय के बाद में फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो और उसके बाद में सिंस या फॉर दिया हुआ हो, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो और फिर सिंस या फॉर लगा हुआ हो, उसके बाद टाइम दिया हुआ हो, तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। बाय द टाइम दे रखा हो, उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो, सिंस या फॉर भी दिया हुआ हो, तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से ये बातें ध्यान में रखनी है कि बाय के बाद में फ्यूचर टाइम प्लस सिंस या फॉर, बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल, फिर सिंस या फॉर,
बाय द टाइम प्रेजेंट सिंपल टेंस और सिंस या फॉर दिया हुआ हो तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब हम इन्हीं चीजों को समझते हैं एग्जांपल से। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है बाय नेक्स्ट ईयर, बाय के बाद में नेक्स्ट ईयर आ गया ना, फ्यूचर फ्यूचर टाइम आ गया, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। फिर देखिए आई के बाद में ब्लैंक है, मेन वर्ब हमें दे दी टीच, उसके बाद में फॉर 15 ईयर्स और सिंस या फॉर भी दे दिया, उसके बाद में टाइम दिया हुआ है और बाय के स्टार्टिंग में बाय के बाद में फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा, वर्ब जो ब्लैंक है उसमें वर्ब फिल कीजिए। हम क्या लगाएंगे आई, तो फ्रेंड्स हम लगा देंगे आई शैल। फिर क्या लगाना है हैव बीन। मेन वर्ब क्या है अपने पास टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे आईएनजी टीचिंग। बाय नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स कि अगले साल तक मैं 15 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बाई के बाद में फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो और सिंस या फॉर दे रखा हो, उसके बाद में टाइम दे रखा है, तो हम उन वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ दिस वीक कि इस वीक के अंत तक ही फिर ब्लैंक ए बुक फॉर 15 डेज और हमें ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है राइट। तो फ्रेंड्स अपना अपना आंसर दीजिए फटाफट अपना आंसर दीजिए। हम क्या लगाएंगे, हमें सब्जेक्ट दे रखा है ही और बाय के बाद में फ्यूचर टाइम भी दे रखा है कि इस वीक के अंत तक वो एक बुक लिख रहा होगा फॉर 15 डेज। इस वीक के अंत तक उसे कितना टाइम हो जाएगा लिखते हुए, उसे 15 दिन हो जाएंगे। तो हमें इसमें वर्ब फिल करनी है, तो हम क्या लगाएंगे ही विल हैव बीन राइटिंग कि वो इस वीक के अंत तक 15 दिनों से किताब लिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिए। यू फिर ब्लैंक इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। देखिए बाय के बाद में द एंड ऑफ दिस ईयर, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा तब तक क्या कर चुके होंगे या क्या कर रहे होंगे वो देखिए। हमारे पास ऑप्शन है विल लर्न या विल हैव बीन लर्निंग। बताइए फ्रेंड्स फटाफट अपना आंसर दीजिए। यू लर्न इंग्लिश फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो देखिए फ्रेंड्स हमें तो ध्यान में रखना है कि बाय के बाद में फ्यूचर टाइम दे रखा है, इट मीन्स फ्यूचर टेंस का यूज होगा। अब कौन से फ्यूचर टेंस का होगा, सिंपल या फिर कंटिन्यूज, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूज। उसके लिए हमें ये भी देखना है कि सिंस या फॉर लगा हुआ है, सिंस या फॉर के बाद हमें टाइम दे रखा है, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन विल हैव बीन लर्निंग। You will have been learning English for 3 years by the end of this year कि इस साल के अंत तक, जब तक ये साल खत्म होगा तब तक आप 3 साल से इंग्लिश सीख रहे होगे। मतलब कोई काम कंटिन्यू रहेगा, कोई काम लगातार जारी रहेगा फ्यूचर टाइम तक, मतलब इस साल के अंत तक। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है आई ब्लैंक इन कोलकाता फॉर 6 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। शैल बी लर्निंग या शैल हैव बीन, सॉरी शैल बी लिविंग और शैल
हैव बीन लिविंग, रह रहा होगा। देखिए हमने देखा वाक्य में फॉर दिया हुआ है, उसके बाद में टाइम दिया हुआ है सिंस या फॉर, ये तो हमें पता है कि ये तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। फिर देखिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि हमें फ्यूचर टाइम भी दे दिया, बाय के बाद में फ्यूचर टाइम दे दिया कि इस मंथ के अंत तक मैं 6 साल से कलकत्ता में रह रहा हूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आएगा अपना आंसर, फटाफट बताइए, राइट आंसर बताइए। हमारा ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल सही होगा। शैल बी लिविंग कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम नहीं दिया होता, और कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई कार्य कंटिन्यू तो रहता है, लेकिन कोई कार्य कंटिन्यू है और उस सेंटेंस में हमें सिंस फॉर दे रखा है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा शैल हैव बीन लिविंग। I shall have been living in Kolkata for 6 years by the end of this month। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी ब्लैंक इन द ऑफिस फॉर 14 years, कि इस साल के अंत तक वो इस ऑफिस में 14 साल से काम कर रही होगी। तो हमें सिंस या फॉर दे दिया और बाय के बाद में फ्यूचर टाइम भी दे रखी है, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, विल हैव बीन वर्किंग। राइट आंसर होगा विल बी वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का यूज नहीं होता। हमें तो सिंस या फॉर भी दे रखा है, फ्यूचर टाइम दे रखा है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 15 years। फ्रेंड्स, हमने अब तक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कल की जो हमारी क्लास होगी वो रिवीजन बेस्ड क्लास होगी। हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे कल आपके लिए। तो आप प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप, पास्ट के चारों टाइप और फ्यूचर के चारों टाइप, मींस जितने भी हमने आज तक किया है, टेंस के टॉपिक जो भी हमने लगाए हैं, जितने भी हमारी टेंस की क्लास लगी है, उन सब में जो जो आपको पढ़ाया गया है वो अच्छे से रीड करके आइएगा, ताकि कल की जो हमारी क्लास होगी जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, आपको राइट आंसर देना होगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइट हो। इसलिए आप टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को अच्छी तरह से रीड करके आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।